सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से ट्रेड वगैरह कर रहे होंगे और प्रॉफिट्स अर्न कर रहे होंगे। सो वेल, स्कूल और कॉलेजेस के अंदर हमें पैसा कमाना नहीं सिखाया जाता, तो ये जो ट्रेनिंग्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ ये आपको एक्चुअल में वो इन्फॉर्मेशन देता है जिससे आप पैसे कमाने वाले हैं। ये वो आपको स्किल्स प्रोवाइड करता है जिससे आप पैसे कमाएंगे। तो हमारी आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है और बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, एंड तक लाजमी देखना है। और अगर अभी तक किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब करो फर्स्ट प्रायोरिटी पे। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। ठीक है, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है तो काइंडली कमेंट में पूछ लिया करें। आज ये ट्रेनिंग है ना, ये कितनी इंपॉर्टेंट है मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप इस ट्रेनिंग को अटेंड करते हुए नोटबुक अपने साथ लाजमी रखा करें। ठीक है, ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए, आप वो नोटबुक पे लिखा करें। आप उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करके डेली बेस पे अर्निंग कर सकते हैं, डेली बेस पे अच्छी ट्रेड कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो आज ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको एंड तक देखना है और अपने तमाम तर फ्रेंड सर्कल्स में, ठीक है, जो फॉरेक्स से रिलेटेड हैं, ठीक है, आप उनको ये वीडियो लाजमी शेयर किया करें। ठीक है, ताकि वो भी इस चीज़ से बेनिफिट उठा सकें। लोग ना स्टॉक मार्केट के ऊपर, फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर, क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर ट्रेडिंग चाहते हैं और लोगों को डीप नॉलेज चाहिए, पर उनको नहीं पता कि ये डीप नॉलेज उनको कहाँ से मिलेगा। तो इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, सो पीपल विल गेट टू नो अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, पीपल विल गेट टू नो अबाउट कैंडल स्टिक्स के कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं, क्या देखना होता है एक्चुअल में मार्केट के अंदर, क्या देख के पता चलता है कि प्राइस अब बढ़ेगा, ट्रेंड रिवर्स होगा या प्राइस नीचे गिरेगा। तो आपको बहुत कुछ पता लगने वाला है। आप सुनते हो अक्सर नेट पे कि प्राइस एक्शन क्या होता है, आपको आप सुनते हो कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं। ठीक है, आपने अगर पीछे वाले दो पार्ट्स देखे हैं तो आपको कैंडलस्टिक्स की जो है ना ऑलमोस्ट 80% समझ लग चुकी होगी, क्योंकि नेक्स्ट जो हम सीखेंगे वो और भी ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो आप स्टार्ट करते हैं, आप बने रहिए और पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि लास्ट दो वीडियोस के अंदर हमने कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, ठीक है, इससे हमें ट्रेंड्स का कैसे पता चलता है, कौन कौन सी कैंडल्स डिस्कस की थी। ठीक है, तो अब जो है हम मजीद कुछ कैंडल्स को डिस्कस करेंगे तो आपने वीडियो लास्ट तक लाजमी देखनी है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर ये हमारे जो है तीसरा लेसन है। ठीक है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे स्पिनिंग टॉप कैंडल्स को, मारूबुजू कैंडल्स को, और मारूबुजू की कितनी किस्में होती हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मारूबुजू। ठीक है, लास्ट इससे पीछे वाले सेकंड लेसन में हमने डोजी कैंडल्स और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था, डोजी किस किस तरह के बनते हैं मार्केट के अंदर, और उसको देख के हमें कैसे मार्केट का पता चलता है और कहाँ कहाँ पे वो एंट्री हमें मिलती है। उसको देखने के बाद ट्रेंड कैसे रिवर्स होता है। ठीक है, यहाँ पे अगेन हम एक नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहे हैं। ये वो कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं बुलिश स्पिनिंग टॉप और बेयरिश स्पिनिंग टॉप। आप देख सकते हैं कि ये दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहे हैं। अब स्पिनिंग टॉप का मतलब क्या होता है कि घूमता हुआ लट्टू, और आप देखेंगे आपको ये एक लट्टू जैसी ही लुक नजर आ रही होंगी इसकी। अगर आपने लट्टू नहीं देखा तो आपने देखा होगा लट्टू, बचपन में लट्टू चलाया होगा बहुत सारे लोगों ने, बेब्लेड वगैरह चलाए होंगे। अब वो जो लट्टू होता है, उस लट्टू के ऊपर जापानीज लोगों ने इस कैंडल का नाम रखा हुआ है स्पिनिंग टॉप, क्योंकि ये लुक्स वाइज लट्टू जैसी कुछ लग रही होती है। अब बात करते हैं कि ये फॉर एग्जांपल ये बुलिश स्पिनिंग टॉप है, तो ये बुलिश क्यों है। अब ये जो बुलिश स्पिनिंग टॉप होता है, ये बुलिश तब होता है जब जो है चार्ट के, या नीचे चार्ट है उसमें प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, नीचे बना हो, ठीक है, बॉटम पे बना हो, ठीक है, और वहां पे ये बनता है तो उसके बाद ट्रेंड रिवर्स करने के चांसेस होते हैं कि ये ट्रेंड रिवर्स कर सकता है। और बिल्कुल इसी तरह से अब ये जो बेरिश स्पिनिंग टॉप है, ये बेरिश क्यों है, ये आप देखेंगे चार्ट के मोस्टली आपको टॉप के ऊपर बनता हुआ दिखेगा। जब ये टॉप पे बनेगा तो जाहिर सी बात है ये बेरिश होगा, तो इसको बेरिश स्पिनिंग टॉप कहेंगे हम। यानी कि प्राइस नीचे आ रही थी, आप देखिए प्राइस ऊपर भी जाती है, ऊपर जा रही है, जो टॉप टॉप पे बनेगा ना वो होगा बेरिश स्पिनिंग टॉप। ठीक है, अब अगर बात करें कि ये जो स्पिनिंग टॉप है इसकी हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है, कि ये स्पिनिंग टॉप है। ठीक है, आप एक चीज़ का देखें कि आप स्पिनिंग टॉप है, अगर ये बुलिश स्पिनिंग टॉप है, ये ओपन हो रहा है, ये ऊपर यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है,
ये बेयरिश स्पिनिंग टॉप है, ऊपर से नीचे की तरफ ओपन हो रहा है और नीचे क्लोज हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ से तो आपको पता चल जाता है कि बुलिश और बेयरिश है। लेकिन अब स्पिनिंग टॉप का कैसे पता चलेगा? तो स्पिनिंग टॉप के हवाले से आप देखें कि ये जो है ना, ये इसकी बॉडी है, बॉडी से इसकी जो अपर विक है और लोअर विक है, ये दोनों विक्स का कम से कम 2x होना जरूरी है। यानी कि अब ये बॉडी का जो साइज है, इतना ही साइज यहाँ तक कर लें और यहाँ तक कर लें, यानी कि 2x इसका ऊपर और 2x नीचे होना जरूरी है, ठीक है। अगर आप देखते हैं कि इसकी एक साइड ऊपर ज्यादा है और दूसरी साइड 2x नहीं है या कम है, तो वो फिर स्पिनिंग टॉप नहीं होता। सेकंड चीज ये है कि आप देखें कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो विक है, ये इसकी बॉडी के कंपैरिजन में 2 गुना बड़ी हो, ये 3 गुना या 4 गुना भी बड़ी हो सकती है ऊपर और नीचे वाली विक, ठीक है। स्पिनिंग टॉप के अंदर अगर आप देखें कि इसकी जो शेडो अपर और लोअर शेडो है, ये 2 गुना के बजाय 3 गुना या 4 गुना भी हो जाता है, तो ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाता है हमारे लिए, ठीक है। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी बेयरिश स्पिनिंग टॉप के अंदर भी बॉडी के कंपैरिजन में कम से कम 2 गुना शेडो तो चाहिए ही, 2 गुना ऊपर हो 2 गुना नीचे हो, ठीक है। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। अगर 3 गुना या 4 गुना भी हो जाती है तो और भी सॉलिड जो है ये हमें मार्क करता है, ये हमारे लिए कंफर्मेशन देता है कि ये जो है स्पिनिंग टॉप ही है और इसके चांसेस ज़्यादा हैं। अब हमने देखना ये है कि ये किस तरह से काम करती है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है स्पिनिंग टॉप इज अ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। ये एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, बेरिश होगा या बुलिश होगा, ठीक है। अब ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। द कलर ऑफ कैंडल डजंट मैटर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सम टाइम कलर मैटर नहीं करता कैंडल का कि वो ग्रीन है या रेड वाली है। द बॉडी हैज टू बी स्मॉल, तो इसकी जो बॉडी है वो छोटी होती है, ठीक है। द शेडो हैज टू बी लॉन्ग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे शेडो इसकी लंबी होनी चाहिए। द कैंडल सजेस्ट इंडिकेशन एट द स्पिनिंग टॉप फ्रॉम व्हेन देयर इज अ प्रेशर फ्रॉम बोथ साइड, बायर्स एंड सेलर्स, बट बोथ कैन नॉट टेक कंट्रोल, ठीक है। ये कैंडल्स हैं, ये उसी वक्त स्पिनिंग टॉप की तरफ इशारा करती है। हमें स्पिनिंग टॉप का तभी पता चलता है स्पिनिंग टॉप की स्पिनिंग टॉप है जब बायर्स और सेलर्स का प्रेशर दोनों का सेम हो, ठीक है, और वो बहुत जो है उनकी बॉडी पे कंट्रोल ना पा रहे हो, ठीक है। अगर तो कैंडल ग्रीन है, ठीक है, यानी कि आप देखें कि बुलिश कैंडल स्टिक है तो वो ग्रीन कलर में होगी ना, उसकी प्राइस नीचे से अपर साइड पे, नीचे से ओपन होती है, ऊपर क्लोज होती है, ठीक है। दरमियान में एक ये छोटी सी बॉडी बना देते हैं, ठीक है। अगर बेरिश है तो ऊपर से ओपन होगी, नीचे क्लोज होगी, तो बेरिश रेड कलर में। लेकिन क्या है कि ऊपर भी वीक उतनी बनाई है, नीचे भी वीक उतनी बनाई है। इसका मतलब क्या है? वीक मतलब शेडो, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि दोनों साइडों पे प्रेशर जो है वो बराबर था, बायर्स और सेलर्स का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं द प्राइस मूव्स ऑन बोथ डायरेक्शन, ठीक है, क्रिएटिंग द लॉन्ग शेडोज बट ओपन एंड क्लोज प्राइस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये वही बात है जो मैंने अभी कही है कि प्राइस जो है दोनों डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। लॉन्ग शेडो बनती हैं, ओपन और क्लोज प्राइस होती है जो कि एक दूसरे के बहुत क्लोज होती हैं, ठीक है। जैसे एक छोटी सी बॉडी बनती है। द कैंडल इज नेम्ड आफ्टर बाय ट्वाइस स्पिनिंग टॉप विच मैनी ऑफ अस हैव प्लेड एज अ किड। ये भी वही बात है जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताई कि ये कैंडल का नेम जो है ये लट्टू के ऊपर रखा गया है, ठीक है, क्योंकि जापानीज लोगों ने कैंडल स्टिक के नेम रखे हैं, ठीक है। उधर से ये कैंडल स्टिक के नेम आए हैं और दुनिया में फैले हैं, तो इस वजह से इनके नेम हैं वो उन्होंने रखी है। उन्होंने इसको लट्टू की तरह समझा और लट्टू स्प्रिंग टॉप इसका नेम रख दिया। अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि ये चार्ट पे कैसा लगता है और जो मैंने आपको इसके हवाले से बताया कि वो किस तरह से होता है। नेक्स्ट आप देखें, हम बात कर रहे थे बेयरिश स्पिनिंग टॉप की और बुलिश स्पिनिंग टॉप की। मैंने एक चीज़ आपको बताई है कि बेयरिश स्पिनिंग टॉप जो है वो चार्ट के टॉप पे होता है, ठीक है। अब चार्ट इस तरह मूवमेंट देता हुआ बन रहा होता है, ठीक है। आप देखेंगे टॉप पे ये बना है बेयरिश स्पिनिंग टॉप, इसके ऊपर वाले भी बॉडी से 2 गुना बड़ी शेडो है, नीचे भी उतनी ही शेडो है, ठीक है। ये कुछ डोजी कैंडल जैसा भी लगता है लेकिन ये स्पिनिंग टॉप है, ठीक है। तो आप देखें कि ये जो है अप ट्रेंड जा रहा था, बेयरिश स्पिनिंग टॉप बना है, उससे अगली कैंडल उसकी शेडो से नीचे क्लोज हुई है, ठीक है। इसको हम सम टाइम इंडिकेशन कहते होते हैं, बट नेसेसरी नहीं है कि इंडिकेशन हो कि हम इसको इंडिकेशन मान के चलें, ठीक है। तो जैसे ये आपको ये कंफर्म होता है कि ये बेयरिश स्पिनिंग टॉप है, टॉप पे बना है, आप ये ट्रेंड रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि पहले अप ट्रेंड जा रहा था, अब डाउन ट्रेंड की तरफ मूवमेंट कर दे दी है। बिल्कुल इसी तरह से अब आप देखें कि यहाँ से
अब ये बुलिश स्पिनिंग टॉप बना हुआ है इस जगह पे ये, ठीक है। अब मार्केट की मूवमेंट आ रही है नीचे, ये बना हुआ है बॉटम पे, बॉटम मतलब नीचे नीचे, ठीक है। जैसे ही बुलिश स्पिनिंग टॉप बना है, अगली कैंडल की हम कंफर्मेशन देख सकते हैं कि उसकी शैडो से, ये शैडो है, इससे ऊपर अगली कैंडल ये क्लोज हुई है, ठीक है। ये समटाइम इसको हम कंफर्मेशन कहते हैं, पर ये नेसेसरी नहीं होता। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया, ट्रेंड अप ट्रेंड हो गया। तो यही चीज है, यही बेसिकली कॉन्सेप्ट है, इसी वजह से इनको ट्रेंड रिवर्सल कैंडल्स कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल्स आप इस चार्ट के अंदर देखें, स्पिनिंग टॉप बना हुआ है, ये जो है ये बेरिश स्पिनिंग टॉप बना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक बेरिश स्पिनिंग टॉप है, आप देखें कि ये टॉप पे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये बॉटम आ रहा था, बॉटम यानी कि डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड से ट्रेंड अप ट्रेंड शुरू हुआ है और ये टॉप पे गया, और ये जो है बेरिश स्पिनिंग टॉप बना है। स्पिनिंग टॉप के अंदर एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि बॉडी से उसकी शैडो ऊपर और नीचे वाली कम से कम 2x बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो दोनों साइड से 2x बड़ी हैं। तो उसके बाद क्या हुआ है कि ये देखिए ट्रेंड रिवर्स, यहाँ से अप ट्रेंड जा रहा था, ऊपर की तरफ जा रही थी मार्केट, बेरिश स्पिनिंग टॉप था, स्पिनिंग टॉप ने अपना कमाल दिखाया और ये ट्रेंड रिवर्स कर दिया। आपको अगर पता चलता है कि ये स्पिनिंग टॉप बना है, आप यहाँ पे सेल लगा सकते हैं, आप सेल लगा के अच्छा खासा आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट कैंडल है हमारी मारुबुजु कैंडल। ये जो है हमारा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर लास्ट कैंडल है जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसको हम कहते हैं बेरिश और बुलिश मारुबुजु। अब ये मारुबुजु है, ये क्या होता है, ये आप देखें कि ये भी जापानीज नेम है। मारुबुजु जापानीज वर्ड है, इसका मतलब होता है डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब ताकतवर। किसी के अंदर जब ताकत होती है ना, तो जापानीज वर्ड के अंदर, जापानीज लैंग्वेज में उसको मारुबुजु बोलते हैं। तो इस वजह से इस कैंडल का नाम मारुबुजु है। अब ये जो कैंडल है, इसके अंदर आपको अलग क्या लग रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये बॉडी है इसकी, ना नीचे वीक है ना ऊपर वीक है। आमतौर पर जनरली जब ये मारुबुजु बनता है तो इसमें वीक नहीं होती, और अगर कभी वीक होती भी है तो वो कह लेंगे बहुत छोटी सी वीक होती है, छोटी सी, अदरवाइज वो वीक नहीं होगी। और आप देख सकते हैं कि वो एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल होगी या बुलिश कैंडल होगी, तभी जाके हम उसको बेरिश मारुबुजु बोलेंगे या बुलिश मारुबुजु बोलेंगे। सो यहाँ पे विक नहीं होगी, या फिर बहुत छोटी सी विक होगी, या ऊपर होगी या नीचे की तरफ होगी। अब ये किस तरह से होगी वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं ये टाइप ऑफ मारुबुजु में अगर मारुबुजु फुल है, ठीक है, तो अब वो किस तरह से होगी, यहाँ पे भी तो बिल्कुल ही नहीं शो हो रहा, ठीक है। मारुबुजु ओपन है, ठीक है, ये या तो इसके ऊपर थोड़ी सी विक होगी, ठीक है, या उसके नीचे थोड़ी सी वीक होगी, ठीक है। मारुबुजु क्लोज है, या तो उसके नीचे थोड़ी सी वीक होगी या तो उसके ऊपर थोड़ी सी वीक होगी। बात यह है कि इसके अंदर अब मारुबुजु ओपन के अंदर ये बुलिश मारुबुजु के ऊपर वाली साइड पे वीक होती है और बेरिश मारुबुजु के नीचे वाली साइड पे वीक होती है। मारुबुजु क्लोज के अंदर बुलिश मारुबुजु के नीचे वाली साइड पे वीक होती है और बेरिश मारुबुजु के ऊपर वाली साइड पे वीक होती है। अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं फुल मारुबुजु की। अब यहाँ से मार्केट की प्राइस ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। अब ना इसने इससे ऊपर जाके शैडो बनाई, ना इसने नीचे आके शैडो बनाई, जहाँ से ओपन हुआ है और जहाँ पे जाके क्लोज हो गया है, ठीक है। तो इस वजह से इसकी शैडो नहीं है, तो इस वजह से इसको कंप्लीट या फुल मारुबुजु बोलते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि ये ओपन मारुबुजु क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक शैडो है जो छोटी सी, बिल्कुल बहुत छोटी सी है। अगर शैडो लंबी होगी, चाहे वो ओपन मारुबुजु हो या क्लोज मारुबुजु हो, तो आप देख लें कि अगर शैडो लंबी होगी तो वो मारुबुजु नहीं है, ठीक है, वो मारुबुजु कैंडल है ही नहीं। अब यहाँ पे ओपन मारुबुजु का क्या मतलब है कि यहाँ से प्राइस तो शुरू हुआ, ठीक है, और ये हाई भी मारा, लेकिन क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा सेलर्स ने भी जोर लगाया, वो बिल्कुल उसी जगह पे जहाँ तक उसने हाई मारा वहाँ पे क्लोज नहीं किया, थोड़ा सा नीचे आगे क्लोज किया, तो इस वजह से आप इसको ओपन मारुबुजु कह सकते हैं। अब बेरिश में क्या है कि इसने हाई नहीं बनाया जो इसका ओपन प्राइस था, ठीक है। अब बेरिश में क्या होता है कि प्राइस ऊपर से ओपन होती है और नीचे की तरफ क्लोज होती है, मैंने पिछली कैंडल में बताया भी है। जो इसका ओपन प्राइस था उसने नीचे तक लो मारा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जोर बायर्स ने भी लगाया है, जिसकी वजह से नीचे एक विक बन गई छोटी सी, ठीक है, और यहाँ पे प्राइस क्लोज हो गया, ठीक है। इस वजह से इसको
ओपन मारुबुदु कहते हैं, बेयरिश ओपन मारुबुदु, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लोज मारुबुदु के अंदर यहाँ से प्राइस ओपन हुई, ठीक है। क्या हुआ कि सेलर्स ने थोड़ा बहुत जोर लगाया, मार्केट यानी कि मूवमेंट थोड़ी सी नीचे हुई, लेकिन क्या था कि बायर्स जो थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। मारुबुदु स्ट्रॉन्ग थे, डोमिनेंस, वो अपना फुल जोर लगा के प्राइस को फुल ऊपर ले गए और ऊपर जाके क्लोज कर दिया। सेलर्स को मतलब आगे नहीं आने दिया, ठीक है। यानी मारुबुदु आप देख सकते हैं, इसी वजह से इसको डोमिनेंस यानी कि ताकतवर कहा जाता है, ठीक है। क्या हुआ कि मार्केट की प्राइस यहाँ से ओपन हुई थी, नीचे थोड़ी सी शैडो बनी, ठीक है। सेलर्स ने थोड़ा सा जोर लगाया नीचे की तरफ, लेकिन बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, वो जहां से ओपन हुए और ऊपर जाके उसने वहीं पे क्लोज मारा है, ठीक है, ऊपर शैडो बनने ही नहीं दी। तो ये बुलिश क्लोज मारुबुदु है। अब अगर आप देखेंगे दूसरी बेरिश मारुबुदु के अंदर, बेरिश क्लोज मारुबुदु में क्या होता है कि प्राइस यहाँ से जो है ना ओपन होती है नीचे आने की तरफ, लेकिन बायर्स थोड़ा बहुत जोर लगा के प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, लेकिन सेलर्स इतने हावी हो गए कि प्राइस को पूरी जान लगा के नीचे तक लाए और यहीं पे क्लोज हो गया, बायर को टिकने ही नहीं दिया। तो ये जो है बेरिश क्लोज मारुबुदु हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखें आप तीनों ही कैंडल्स के अंदर यानी कि तीनों टाइप्स के अंदर एक चीज कॉमन है कि ये स्ट्रोंग कैंडल है, ये मारुबुदु कैंडल है, ठीक है, ये स्ट्रोंग है, ठीक है। यहाँ पे ये बड़ी कैंडल बनेगी, और अगर ये विक बड़ी बना देती है, शैडो बड़ी बना देती है, तो फिर ये मारुबुदु नहीं है। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। मारुबुदु वो तब है जब वो कैंडल बड़ी बनती है, ठीक है, और उसकी शैडो जो है वो छोटी सी है, ये शैडो है ही नहीं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स सी कि चार्ट में ये कैसे दिखती है और किस तरह से काम करती है। हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो आप चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे है ये बेरिश मारुबुदु पैटर्न, ठीक है। क्या हुआ है कि आप ये एक बेरिश मारुबुदु दिखाइए, इसमें कोई शैडो है ही नहीं, ठीक है। क्या हुआ बेरिश मारुबुदु, मैंने आपको पहले बताया है, ये जो ट्रेंड रिवर्सल कैंडल्स हैं जिनका मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर चार्ट के टॉप पे बन रही है, ठीक है, बेरिश मारुबुदु है, ठीक है, तो ट्रेंड रिवर्सल की निशानी है, ये ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन है, उससे अगली कैंडल को आप देखेंगे अगर, तो उससे नीचे इसकी बॉडी से नीचे क्लोज होती है, ठीक है, तो आपको एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि ये ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। आप क्या करते हो, अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो आपने एंट्री क्या यहाँ से लेनी है सेल की, ठीक है, या आप यहाँ से सेल की ले सकते हो क्योंकि वो यहाँ पे क्लोज हुई है अगली कैंडल, ठीक है। या आप अगर सिर्फ इस मारुबुदु को देख के लगाते हो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, इसमें ना कोई शेडो है, तो ये तो एक अच्छी कंफर्मेशन देती है, ठीक है। तो अब ये कैंडल अगर आपको कोई नजर आती है जिसमें शेडो ही नहीं है, एक जबरदस्त मारुबुदु कैंडल बनी है, तो वो ट्रेंड रिवर्सल की निशानी है। बस देखना ये है कि वो टॉप पे है या बॉटम पे है, ठीक है। क्योंकि अगर टॉप पे होगी तो वो ट्रेंड को रिवर्स करके डाउन ट्रेंड की तरफ ला सकती है, अगर बॉटम पे होगी तो वो ट्रेंड को रिवर्स करके अप ट्रेंड की तरफ लेके जा सकती है। तो आप अगर ऐसी कैंडल पे एंट्री लेते हैं तो आपने वो कैंडल जहाँ खत्म होती है, ठीक है, आपके सामने अगली कैंडल शुरू होगी, आप उस कैंडल के टॉप पे आप एंट्री लें, ठीक है, सेल की, और उस कैंडल के जो ऊपर है, ऊपर ऊपर जो जहाँ पे उसकी शेडो होनी चाहिए थी, अपर शेडो, वहाँ पे शेडो नहीं है, आप जाहिर सी बात है आप अपना स्टॉप लॉस लगाएं, ठीक है, और स्टॉप लॉस लगाएं और अपना जो है आप ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें यह होता है कि अगर ट्रेंड रिवर्स होता है तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेके चलते हैं। सो व्हाट यू सी हियर, सो बुलिश कैंडल कहाँ बनेगी, बुलिश मारुबुदु कहाँ बनेगा, आपको अब तक समझ आ चुका होगा कि ये जो आपका चार्ट है उसके बिल्कुल नीचे डाउन ट्रेंड पे आपको बनता हुआ नजर आएगा, बॉटम पे। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे ये बुलिश मारुबुदु है, लेकिन यहाँ पे छोटी सी आपको एक उसकी वीक नजर आ रही है, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है क्योंकि वीक छोटी सी है, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये है बुलिश मारुबुदु। अब आप देखें कि ये ट्रेंड के अंदर डाउन ट्रेंड पे आ रही थी, ठीक है, एकदम से बुलिश मारुबुदु बनी है। आप यहाँ पे बाय एंट्री ले सकते हैं और अपना यहाँ का स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस लाजमी है, स्टॉप लॉस के बगैर आप जो भी ट्रेड लगाता है वो अपना अकाउंट वॉश करवाता है, इस चीज़ को हमेशा याद रखें। स्टॉप लॉस लाजमी है, आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लगाएं और आप अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे, ठीक है। अब आप देखें कि अगर आपकी कंफर्मेशन ठीक निकली है, ठीक है, तो आपका ट्रेंड चेंज हो गया और अप ट्रेंड की तरफ मूवमेंट गई और आप एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। अगर आपकी कंफर्मेशन गलत निकली है तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अब आप देखिए वो तो डाउन ट्रेंड पे जा रहा था,
आपने स्टॉप लॉस ना लगाया होता और डाउन ट्रेंड पे ही मोती जाता रहता तो आप अच्छा खासा मतलब माइनस में जाते। ठीक है, सम टाइम कुछ लोग ऐसा करते हैं, वो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है, वो इतना माइनस में चले जाते हैं कि उनका अकाउंट ही वॉश हो जाता है। तो भाई ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं करनी है आपने। आपने क्या करना है, स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है। जो चीज़ें सीख रहे हैं उनके मुताबिक ही ट्रेड लगाएं, लेकिन स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं। इसमें ये होगा कि आपके जो प्रॉफिट के चांसेस है ना वो ज़्यादा होंगे। और आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लेंगे आप, ठीक है, आपको 20 पिप का या 10 पिप का आपका स्टॉप लॉस लग गया फॉर एग्जांपल। ठीक है, आप अगर प्रॉफिट बनाते हैं, अगर प्रॉफिट बनता है तो आपका 30 पिप का भी बन सकता है, 60 पिप का भी बन सकता है, 70 100 पिप तक तो भी जा सकता है, क्योंकि आपने ये जो कैंडल्स के मुताबिक ट्रेड लगा रही है ट्रेंड को चेंज करती है। और जब एक ट्रेंड चेंज होता है तो वो एक अच्छी खासी मूवमेंट देता है। ठीक है, जब एक ट्रेंड अच्छी खासी मूवमेंट देता है तो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, उसके बरक्स अगर आपको लॉस होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, तो इतना ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो वो फिर आप देखेंगे डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो वो ट्रेंड और भी नीचे जा सकता है, आपका अकाउंट वॉश भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा माइनस में भी जा सकता है। वो फिर बंदा नुकसान में पछताता है कि ये क्या मैसे हो गया, मैं स्टॉप लॉस लगाया होता काश। तो स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो क्योंकि अब आप इन चीज़ों को सीख रहे हैं, आप अप्लाई करेंगे, आपको बहुत दफ़ा आपको आपकी जो आप एनालिसिस करेंगे उसमें आपको एक्यूरेसी नज़र आएगी। ठीक है, सम टाइम ऐसा भी होगा एक्यूरेसी नहीं नज़र आई, लेकिन मैक्सिमम दफ़ा मैक्सिमम टाइम आपकी जो आप इस चीज़ को सीख रहे हैं उसके मुताबिक अप्लाई करेंगे तो आपको एक्यूरेसी नज़र आएगी। ठीक है, चार्ट के अंदर, ट्रेड के अंदर। तो अगर स्टॉप लॉस भी लगा होगा ना आपका, तो आपका इतना लॉस नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट अच्छा खासा होगा। ठीक है, अगर इस स्ट्रैटेजी पे भी अगर आप चलते हैं आगे तो आप एक बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट अर्न करेंगे इंशाल्लाह। और अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे भी ना आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड की तरफ आ रही है। यहाँ पे एक सॉलिड डोमिनेंस मारूबुजू, डोमिनेंस मतलब ताकतवर, क्योंकि कोई शैडो नहीं है, फुल पावर से भरा हुआ है, बुलिश मारूबुजू है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि यहाँ से आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, यहाँ पे आप एंट्री लें और आपका ट्रेंड चेंज होने के चांसेस ज़्यादा हैं और अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे आप। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे और ज़बरदस्त करके आप अर्निंग करेंगे। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, अब तक आप यहाँ तक था सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को भी देखेंगे। ठीक है, और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न को भी देखेंगे। तो ये थे कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या सीखा। हमने मारूबुजू सीखे, मारूबुजू की टाइप सीखी, स्पिनिंग टॉप सीखा। उससे पहले जो सेकंड लेसन था उसके अंदर हमने डोजी के ऊपर डिस्कस किया। उससे पहले जो लेसन था, ठीक है, फर्स्ट वाला, उसमें कैंडलस्टिक होती क्या है, विक क्या होती है कैंडलस्टिक की, शैडो क्या होती है, प्राइस कहाँ से ओपन होती है, कौन सी प्राइस कहाँ पे क्लोज होती है, तो वो कौन सी कैंडल होती है। ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल कैंडल तो है, तो ट्रेंड रिवर्सल कैसे है, ये किस किस पॉइंट पे या किस बना पे या कौन सी इंडिकेशन की बेस पे या कौन सी कंफर्मेशन की बेस पे ट्रेंड रिवर्स करती है, इस चीज़ को सीखा। ठीक है, इसके अंदर हमने और भी 2-3 डिफरेंट कैंडल्स को सीखा। हमने हैमर को सीखा, इन्वर्टेड हैमर को सीखा, शूटिंग स्टार को सीखा, हैंगिंग मैन को सीखा, वेव स्टोन डोजी को सीखा, ड्रैगन फ्लाई डोजी को सीखा। ठीक है, डोजी कैंडलस्टिक्स की हमने जो है 2-3 किस्में पढ़ी। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमारा अब तक का जो है लेसन, इसके अंदर जितने भी कैंडलस्टिक है ना, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो मोस्टली आपको चार्ट के अंदर बनते हुए नजर आएंगे, आपने देखे हैं। ठीक है, आपने सीखे हैं, आप इसको अप्लाई करें। सबसे पहली चीज़, अगर आपने वीडियो अभी तक देख रहे हैं या देख ली है तो आप वीडियो 1 इसकी ओपन करें, वीडियो 2 और वीडियो 3 सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की अपनी कॉपी या डायरी पे नोट करें, ड्रा करें इसको। ठीक है, जब आप ड्रा कर लेंगे आपको कभी नहीं भूलेगी ये। आप जब भी चार्ट पे देखोगे आपको पता चल जाएगा, हाँ ये वाली कैंडल है। क्योंकि आगे भी हमने डबल कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखनी है, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखनी है। तो जब आप कैंडलस्टिक पैटर्न के ये कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो आपको चार्ट को एनालाइज करने में बहुत हेल्प मिलेगी और आपको जो है और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप इसके मुताबिक भी अगर ट्रेड लगाते हो तो एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करोगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दें, कर दिया करो, खैर है। लेकिन अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट लाजमी करें। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।